And as he was walking, he saw another pilgrim. और जैसे वो आगे बढ़ रहा था उसने पाया कि एक और मुसाफिर है जो उसके आगे दौड़ रहा है। Hey, he was walking all alone till now. See how good God is. और अभी तक तो यह जो मसीह है वो अकेले चल रहा था, परंतु अब उसने पाया कि एक और व्यक्ति है जो उसके आगे जा रहा है। और देखिए परमेश्वर कितना भला है To give us fellowship कि हमें संगति प्रदान करता है with others who have the same desire, who want to follow Jesus उन लोगों के साथ जिनके अंदर यही लालसा है, जो मसीह यीशु का अनुसरण करना चाहते हैं and want to go to heaven. और स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं। And he saw this man. He says he was so encouraged that this man was there, and he told him, "Hey, hang on, slow down." और वो इतना उत्साहित हुआ इस मनुष्य को देख करके, तो इस मसीह ने उससे कहा कि हे तू रुक जा, थोड़ा सा धीमे हो जा, अपनी गति को धीमे कर। Because I want to join you. And that other person in front, his name was Faithful. और उसने कहा तू इसलिए धीरे हो जा क्योंकि मैं तेरे साथ साथ चलना चाहता हूं। और वो व्यक्ति जो उसके आगे जा रहा था उसका नाम था विश्वास योग्य। He said, "I'm not going to slow down. और उसने कहा मैं धीरे नहीं होऊंगा, I'm not going to slow down. I'm going to keep running. If you want to catch up with me." Then Christian became proud. और उसने कहा मैं धीमे नहीं होऊंगा, परंतु यदि तुझे मेरे साथ चलना है तो तुझे भी मेरी गति से दौड़ना पड़ेगा। और उसके बाद ऐसा हुआ कि मसीह घमंड से भर जाता है। He said, "Okay, I'm going to teach him a lesson. और वो कहता है कि ठीक है, अब मैं इसको एक सबक सिखाऊंगा I'm going to run faster and overtake him." और मैं तेज दौड़ूंगा और इससे आगे निकल जाऊंगा। Whenever you try to compete with another Christian, और जब कभी आप एक दूसरे मसीही के साथ प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन करना चाहते हैं I'm going to be better than him. और यदि आप उससे कहें कि मैं उससे बेहतर बनना चाहता हूं, That's always dangerous. तो यह हमेशा हानिकारक ही होता है। And you see what happened to him? Christian fell down. और आप देख सकते हैं उस मसीही के साथ क्या हुआ। मसीही वहां आगे जाकर के गिर गया। Whenever you try to show that you are better than your brother or sister, this is what will happen to you. और जब कभी आप यह दिखाना चाहते हैं कि आप अपने भाई या आप अपनी बहन से बेहतर हैं, तो यही होता है जो इस मसीही का हाल हुआ। जैसे ये गिर गए वैसे ही आप भी गिर जाएंगे। Remember this picture always. और आप हमेशा इस चित्र को याद रखें। Sometimes we are tempted. कई बार हमें हमारे सामने भी प्रलोभन आता है, परीक्षा आती है। I'm going to show I'm better than that brother of mine. और वह परीक्षा यह रहती कि मैं उस लड़के को दिखा दूंगा, अपने भाई को दिखा दूंगा कि मैं उससे बेहतर हूं। I'm better than that sister of mine. और कहते हैं कि मैं अपनी बहन को दिखा दूंगा कि मैं अपनी बहन से बढ़कर हूं। I'm going to show that I'm better. और वो हमेशा यह हमारे अंदर प्रलोभन रहता है कि दूसरों को दिखाने के लिए कि हम उनसे बेहतर हैं। You'll always fall down. तो आप हमेशा गिर जाएंगे। And then when you fall down, it's the other one who has to come and help you up. Faithful had to come and help Christian up. और जब आप गिर जाते हैं तो यह वही दूसरा व्यक्ति है जैसे आपने तुच्छ जाना था, उसे ही आकर के उठाना पड़ता है। जैसे आप इस चित्र में देख पा रहे हैं कि विश्वास योग्य आकर के मसीही को उठाता है। And then they walk together with good fellowship. और उसके बाद वे अच्छी संगति करते हुए अपने मार्ग में आगे बढ़ते हैं। And then Faithful told his story. This is Faithful telling, you know what happened to me when I was walking down this way? और यहाँ पे हम देखते हैं इस चित्र में कि यह विश्वास योग्य है, वह जो व्यक्ति वो विश्वास योग्य है, वह अपनी कहानी बता रहा है मसीही को। यह बताना चाह रहा है कि जब मैं इस मार्ग में आ रहा था तो मेरे साथ क्या क्या हुआ। One girl came and tempted me. और वहां पे एक स्त्री थी, एक लड़की थी जो आकर के मुझे टेम्प्ट करने लगी, मुझे प्रलोभित करने लगी, But I did not listen to her. परंतु मैंने उसकी नहीं सुना I just walked on. और मैं वहां से आगे बढ़ गया। And then he said, I met an old man. और उसने कहा उसके बाद मैं एक बुजुर्ग व्यक्ति से मिला The old Adam, और उस बुजुर्ग व्यक्ति का नाम था बूढ़ा आदम, who tempted me to come to his house and do a lot of wrong things. और जिसने मुझे प्रलोभित किया कि मैं उसके घर में आऊं। और उसने मुझे प्रलोभित करके कहा कि तू मेरे घर में और मेरे घर में आकर के बहुत सारे गंदे काम कर। And he says, I would not listen to him. और मैंने उससे कहा कि मैं तेरी आवाज को नहीं सुनूंगा। And I turned away from his temptation to come to visit his home where he'd be tempted with the lust of the flesh and the lust of the eyes and the pride of life. He said no. और उसने कहा कि मेरे घर में आ जहां पे तुझे आंखों के अभिलाषा, शरीर के अभिलाषा और जीविका का घमंड, ये सारी चीजें मिलेंगी, परंतु मैं उसकी इस प्रलोभन से मुड़ करके मैं आगे बढ़ गया। And then as Faithful went up the hill, he was overtaken by the law. और जैसे ही वह विश्वास योग्य व्यक्ति अपने पहाड़ उस मार्ग में पहाड़ में आगे बढ़ता है, उसके सामने एक व्यक्ति खड़ा हो जाता है जिसका नाम था व्यवस्था। Again, the law, the law which I saw earlier, saying, why did you listen to that? This is Faithful telling his story. और यह विश्वास योग्य है जो अपनी कहानी मसीही को बता रहा है। और वह यह बता रहा है कि जैसे ही वो वहां से आगे बढ़ा तो व्यवस्था आकर के खड़े हो गया, व्यवस्था नामक व्यक्ति, और उससे कह रहा है तूने उस बूढ़े आदम की क्यों सुनी? Why did you listen to that old
old Adam? Why did you even listen to him? You should have immediately said no and walked off. और तूने उस बूढ़े आदम की क्यों सुनी? तू उसके साथ क्यों समय वहां पे बिताया? सुनने के लिए तुझे उसे तुरंत मना करके आगे बढ़ जाना चाहिए था, But you spent some time listening to him, क्योंकि उसने थोड़ा सा समय बिताया था उस बूढ़े आदम की सुनने के लिए, इसलिए यह उसे डांट रहा है। and the law came to make him convicted of his sin. और व्यवस्था वहां पे इसलिए ताकि उसे उसके पापों के लिए बोधवान कर सके। But faithful stood against that and said, God, Lord, have mercy on me. परंतु विश्वास योग्य उसके विरोध में भी खड़ा रहा और कहा कि हे प्रभु मुझ पर दया कर, Faithful was saved. और जो विश्वास योग्य व्यक्ति था वो बचाया गया। After that, faithful said, faithful is still telling his story. और यहाँ पे उसके बाद भी उसके साथ कुछ हुआ और फेथफुल विश्वास योग्य व्यक्ति अभी भी अपनी गवाही को बता रहा है, To Christian. He मसीही को अपनी कहानी बता रहा है। says, I met another man as I came along the way, and that is the man who's always complaining. और उसने कहा कि जैसे मैं अपने मार्ग में आगे बढ़ा मुझे एक और व्यक्ति मिला, और उस व्यक्ति वो ऐसा व्यक्ति था जो हर पल हर समय शिकायत करता था। There are some people in the world who are always complaining, और इस संसार में कई सारे लोग ऐसे हैं जो हमेशा हमेशा शिकायत करते हैं, with whatever they have. और वे हमेशा असंतुष्ट रहते हैं अपनी सारी परिस्थितियों से। जो भी चीज उनके पास है उसमें वे हमेशा असंतोष करते हैं। And he said, listen, go back. No use going this way. और उस व्यक्ति ने विश्वास योग्य से कहा कि तू वापस जा, इस रास्ते में आगे जाने का कोई मतलब नहीं है। But faithful said, I'm not going to go back. परंतु विश्वास योग्य ने उससे कहा कि नहीं, मैं पीछे जाने वाला नहीं हूं। And he met another person there. His name was Shame. और उसके बाद उसने एक और व्यक्ति से मिला जिसका नाम था शर्म या लज्जा। And Shame was one who was ashamed to confess Christ. और यह जो व्यक्ति शर्म था वो मसीह की गवाही देने से बहुत लजाता था। You know, you don't want other people to know you're a Christian अर्थात आप नहीं चाहते कि दूसरे लोग जाने कि आप एक क्रिश्चियन है या मसीही हैं, because they'll make fun of you. क्योंकि वे आपका फिर मजाक उड़ाएंगे। That's that chap. तो यही वह व्यक्ति है, शर्म लज्जा। He doesn't want anybody to know he's a Christian because वह नहीं चाहता था कि कोई भी व्यक्ति जाने कि वह एक मसीही है या क्रिश्चियन है, they'll make fun of him. क्योंकि लोग फिर उसका मजाक उड़ाने लगेंगे। You must never be ashamed to confess Christ. और आपको मसीह यीशु का अंगीकार करने से कभी भी नहीं लजाना है। And he tried to change faithful also. और उसने विश्वास योग्य कभी मन परिवर्तन करने की कोशिश किया। It's a picture of people who are half-hearted in their life और ये ऐसे लोगों का चित्रण है जो मसीही जीवन में आधे मन से आते हैं and who try to drag you back. और जो आपको पीछे खींचने का प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं। Finally, अंत में, so this is faithful telling his story. और यहाँ पे हम देखते हैं कि यह विश्वास योग्य है जो अपनी कहानी को बता रहा है, He said, I did not listen to him. परंतु उसने कहा कि मैंने उसकी भी नहीं सुना। After faithful finished his testimony, he and Christian again continued their journey. और जब विश्वास योग्य ने अपनी कहानी को बता लिया, उसके बाद वह और मसीही फिर से अपने मार्ग में, अपने रास्ते में आगे बढ़ गए। See, now faithful has finished telling his story. What you saw in the last few slides was faithful telling his story. Now और अब विश्वास योग्य व्यक्ति ने अपनी सारी कहानी को बताना समाप्त कर दिया। जो आपने बीते कुछ स्लाइड्स में देखी वो विश्वास योग्य की कहानी थी जो उसने मसीही को बताया। he's joining Christian and they're walking towards. और अब वो मसीही के साथ मिल करके आगे उस मार्ग में बढ़ रहा है। And they found another man. They're और उन्हें एक और मनुष्य मिला। always people और आप देखेंगे कि इस मार्ग में हमेशा आपको कई लोग मिलेंगे who are trying to stop you. And this जो आपको हमेशा रोकने की कोशिश करेंगे। man's name, guess what his name is? और इस व्यक्ति का नाम क्या था? आप बताइए, आप गेस करके देखिए क्या नाम हो सकता है इस व्यक्ति का। Talkative. और इस व्यक्ति का नाम था बातूनी, टॉकेटिव। That means once they open their mouth, they can't shut their mouth. They're अर्थात ऐसा व्यक्ति जिसने एक बार मुंह खोला तो वो अपने मुंह को कभी बंद ही नहीं कर पाता है always talking. Have you met people like that? और वो हमेशा बात करते रहता है। क्या आपने कभी अपने जीवन में किसी ऐसे व्यक्ति से मिले हैं? They never give you a chance to say anything. They're always talk. They never give you a chance to open your mouth. और वे हमेशा बात के ऊपर बात करते जाते हैं और कभी भी आपको मुंह खोल करके कुछ कहने का अवसर तक नहीं देते हैं। And this man had no interest in Christianity, but he was able to talk about all the things in the world. और यह जो मनुष्य था उसकी मसीहत में कोई दिलचस्पी नहीं थी, कोई लगाव नहीं था, परंतु वो दुनियादारी की सारी चीजों के विषय में बातचीत करने में दिलचस्पी रखता था। About politics and worldly things and और वो राजनीति के विषय में बात कर सकता था, सांसारिक गतिविधियों के विषय में वो बात कर सकता था, so many worldly things and about the pleasures in the world. और संसार के सुख विलासता के ऊपर और संसार की तमाम चीजों के ऊपर वह बात करने में निपुण था। And Christian recognized this chap has come from a town called Foolish Talk. और मसीही ने जान लिया कि यह व्यक्ति मूर्ख बातों के शहर से आ रहा है।
people in the world are like that. और इस संसार में बहुत सारे लोग ऐसे ही हैं। And he left him and went away. और उन्होंने उसे छोड़ दिया और वे अपने मार्ग में आगे बढ़ गए। And as he went away, they again met that preacher. You remember, met them at the first called evangelist. और जैसे ही वे अपने मार्ग में आगे बढ़े, वे फिर से उस प्रचारक को मिले जिसका नाम था इवेंजलिस्ट, अर्थात सुसमाचार प्रचारक। And they told him about their experiences. और उन्होंने उस सुसमाचार प्रचारक को अपने अनुभव बताए जो अभी तक उनके साथ मार्ग में घटे थे। And evangelist told him, you must continue to be faithful और प्रचारक ने उनसे कहा कि तुम दोनों को अंत तक विश्वास योग्य बने रहना है in your walk, and pointed them to the city. और तुम्हें अपने चाल चलन में विश्वास योग्य बने रहना है, और उन्हें एक शहर की ओर दिखाया। This is evangelist pointing them. See, that's the city you're going to go through. और वह यह सुसमाचार प्रचारक है जो इन दो लोगों को एक शहर की ओर संकेत करके दिखा रहा है कि वह एक शहर है जिससे होकर के तुमको गुजरना है। It's a very dangerous city. और वह बहुत ही हानिकारक और खतरनाक शहर है। It's a worldly city, but you have to go that way और वो एक सांसारिक शहर है, परंतु तुम्हें उस सांसारिक शहर से होकर ही गुजरना है। to go to heaven. यदि तुम स्वर्ग जाना चाहते हो तो स्वर्ग जाने के लिए उस शहर से होकर गुजरना ही है। So sometimes God warns us through preachers, be careful. और कई बार परमेश्वर हमें प्रचारकों के माध्यम से चेतावनी देता है और कहता है कि सावधान हो जाओ, You're living in the world, there are many worldly people around. क्योंकि तुम संसार में रह रहे हो और तुम्हारे चारों ओर बहुत सारे संसारिक लोग पाए जाते हैं। And the town in which they finally came to that town, they had to go through this town. और उन्हें इस शहर से होकर के गुजरना ही था, कोई दूसरा विकल्प नहीं था। और अंततः ये दोनों उस टाउन में, उस शहर में प्रवेश कर जाते हैं To go into God's kingdom. ताकि वे आगे बढ़ करके परमेश्वर के राज्य में जाएं। Showing us that God allows us to go to the world, through the world with many temptations. And this is a picture of the world with all its temptations. और यह चित्र इस बात को दर्शाता है कि परमेश्वर हमें इस संसार में अनेक प्रलोभन परीक्षाओं से होकर के गुजरने की अनुमति देता है, तभी हम परमेश्वर के शहर में, परमेश्वर के स्वर्ग राज्य में पहुंच सकते हैं। And the name of this town was called emptiness. और इस शहर का नाम था खोखलापन, खालीपन। Everything in the world is empty. और संसार में जो भी चीजें हैं वो सारी खोखली चीजें हैं। It appears to be very attractive, और बाहर से तो आपको बहुत आकर्षित लगती हैं, but inside it's empty. परंतु अंदर से वे सारी चीजें खोखली हैं। It's like a bottle. You think there's a lot of water in it, but it's empty. और यह एक उस बोतल के समान है। आपको बाहर से, दूर से देखने से तो लगे कि उस बोतल में पानी भरा है, परंतु वह बोतल पूरे रीति से खाली है। So, but they had to go through this. परंतु इन लोगों को उस शहर से होकर के गुजरना ही था। And when they went through this, all the people made fun of faith. This is faithful and Christian. और जब वे उस शहर में पहुंचते हैं तो वहां के सारे लोग इन दोनों का मजाक उड़ाते हैं। ये दोनों एक विश्वासयोग्य और एक मसीही है। And all the people made fun of them. And you'll find like that when you follow Jesus, you're very lonely. Very few people are with you. और ये सारे लोगों ने उनका मजाक उड़ाया। और जब आप मसीह यीशु का अनुसरण करते हैं, उसके पीछे चलते हैं, तो आप पाएंगे कि आप एकदम अकेले से रह जाते हैं। आपके समान बहुत ही थोड़े से लोग हैं और हर कोई आपका मजाक उड़ाता है। A lot of people in the world, in your school and in your friends, they'll make fun of you. और बहुत सारे लोग जो आपके स्कूल में हैं, आपके दोस्त हैं, वे सब आपका मजाक उड़ाते हैं। And say something wrong in the way you behave, the way you dress. और जिस रीति से आप कपड़े पहनते हैं, जिस रीति से आपका आचरण व्यवहार है, उसका भी वे मजाक उड़ाते हैं और गंदी गंदी बातें कहते हैं। The way you talk is all very funny. और वे कहते हैं कि जिस रीति से तुम बात करते हो बहुत ही हास्यास्पद लगता है। But they were faithful and faithful. परंतु ये लोग विश्वास योग्य और विश्वास योग्य बने रहे। And all the other people said, these two people are mad. और बाकी सारे लोगों ने इन्हें देख करके कहा कि ये दोनों लोग पागल हैं। And so they took them and put them in a cage. और इसीलिए वहां के उस शहर के लोगों ने इन्हें पकड़ लिया और उन्हें एक पिंजड़े में बंद करके रख दिया। All the people in the world locked up pilgrim and faithful in a cage. और उस संसार के सारे लोगों ने उस मुसाफिर को और उस विश्वास योग्य को, दोनों को पिंजड़े में बंद करके रख दिया। And started making fun of them. और उनका मजाक उड़ाने लगे। And then they brought faithful to the court. और उसके बाद वे विश्वास योग्य को कोर्ट में लेकर के आए, न्यायालय में लेकर के आए। See, faithful is standing there. और आप देख सकते हैं कि वहां पे विश्वास योग्य जो है वो खड़ा है न्यायालय में। And there were a lot of people standing there to accuse him. The और वहां पे बहुत सारे लोग उसके पीछे खड़े हैं जो उसके ऊपर दोष लगा रहे हैं। name of the judge was hate what is good. और वहां पे जो न्यायाधीश था उसका नाम था अच्छे से घृणा करना। And then 3 evil men came and gave false witness. और वहां पे 3 दुष्ट मनुष्य आए, 3 दुष्ट पुरुष आए जिन्होंने उसके विरोध में झूठी गवाही दी Against him.
telling उस विश्वास योग्य के विरोध में उन्होंने झूठी गवाही दी। all types of lies. There are many people in the world who will tell lies about you in your school. और बहुत सारे ऐसे लोग हैं इस पूरे संसार में जो आपके विरोध में बहुत सारे झूठ की बातों को गढ़ करके कहेंगे। उदाहरण स्वरूप आपके स्कूल में कहेंगे। And in the world, the names are jealousy. और इस संसार में उनका नाम है जलन। Those who are jealous of you, और वे लोग जो आपसे जलन और ईर्ष्या रखते हैं those who talk filthy things. और जो आपके विरोध में गंदी बातें कहते हैं। And the judge asked the jury. Jury is people who have to decide, is he guilty? Should he be punished or not punished? और उसके बाद जो न्यायाधीश है उसने ज्यूरी के लोगों से पूछा, और ज्यूरी के लोग वो होते हैं जो इस बात को निर्धारित करते हैं कि क्या इस व्यक्ति को सजा मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। And the names of the jury were और ज्यूरी के लोगों का नाम इस प्रकार से है। Mr. No Good, पहले का नाम है कोई भलाई नहीं, Mr. Hatred, और दूसरे का नाम है श्रीमान घृणा, बैर, Mr. Full of Evil Thoughts, और तीसरे का नाम है श्रीमान गंदे विचारों से भरा हुआ, Mr. Liar, और चौथे का नाम है श्रीमान झूठा, Mr. Cruel, और पांचवे का नाम है श्रीमान निर्दयी और कठोर, and Mr. One who cannot agree with anything. और उसके छठवें का नाम है श्रीमान जो किसी भी चीज से सहमत नहीं होता है। And they all said, yes, faithful must be punished. और उन सब लोगों ने मिलकर के कहा कि विश्वास योग्य को सजा देनी चाहिए। So they beat faithful with rods and poked him with knives. और इसलिए उन्होंने उस विश्वास योग्य को लोहे के डंडों से मारा और उसे उसके चाकू भोंक करके उसे घायल कर दिया। And finally stoned him, and then they tied him to a pole. और उसके बाद उसके ऊपर पथराव किया और फिर उसे एक खंभे से बांध दिया, And burnt him. और उसे खंभे से बांध करके उसे आग लगा करके उसे जला दिया। But when he was being burnt, a chariot came from heaven with angels and took faithful his soul and took him straight up to heaven. परंतु जब उसे जलाया जा रहा था उस खंभे से बांध करके, स्वर्ग से एक स्वर्गदूत आता है एक रथ में बैठ करके, और वहां पे उस विश्वास योग्य के प्राण को, आत्मा को वो अपने साथ लेकर के अब सीधा स्वर्ग की ओर जा रहा है। See, there were many Christians in past days who were burnt like that. और हम देखते हैं कि बीते दिनों में, बीती शताब्दियों में बहुत सारे मसीही लोग ऐसे ही थे जो इसी प्रकार से जलाए गए थे खंभे से बांध करके, Because they stood for Jesus. क्योंकि वे यीशु मसीह के लिए खड़े थे। And the Lord sent his angels to take them straight. As soon as we die faithful to Jesus, our soul goes straight up to heaven. और प्रभु तुरंत अपने एक स्वर्गदूत को एक रथ में भेजता है कि जो भी लोग उसकी गवाही देने के लिए विश्वास योग्य रहने के लिए इस रीति से मरते हैं, उनके प्राण को तुरंत वह स्वर्ग में लेकर के आता है। It's a wonderful thing. यह अद्भुत बात है। So the Lord Jesus said, "Be faithful unto death." और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि प्राण देने तक विश्वास योग्य रहे। But what happened? There was one man in this crowd who saw how faithful was true. परंतु क्या हुआ, इसके परिणाम स्वरूप इस भीड़ में एक व्यक्ति था जिसने देखा कि किस प्रकार से यह विश्वास योग्य व्यक्ति खरा और सच्चा बना रहा प्रभु के लिए, And he got converted. और वह उद्धार को पाता है। That's what happens sometimes when we are faithful to the Lord. Somebody sees us. और यही तो होता है जब आप प्रभु के लिए विश्वास योग्यता से खड़े रहते हो तो कोई ना कोई आपको देखता है, You may not know about it, और आप उसके विषय में शायद नहीं जान पाओगे, and he'll get converted. और वह व्यक्ति उद्धार को प्राप्त करता है। And his name was Hopeful. और उस व्यक्ति का नाम था आशावान, And he made a covenant with Christian, so Christian was not left alone. और उसने मसीही के साथ वाचा बांधी। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो मसीही था वह अब अकेला अब भी नहीं रहा। It's wonderful when some people leave us or die, God gives us somebody else. और ये कितनी अद्भुत बात है, जब कई लोग हमें छोड़ करके चले जाते हैं, कई लोगों की मृत्यु हो जाती है और वो हमसे अलग हो जाते हैं, तो परमेश्वर हमें और कई लोगों को देता है संगति करने को। God will always give us fellowship if परमेश्वर हमें हमेशा संगति प्रदान करता है we are looking for it and we are faithful. यदि हम उसके प्रति विश्वास योग्य बने रहे और हम उस संगति की चाहत रखते हैं तो। And so now Hopeful, और इसलिए अब जो आशावान है Hopeful had died and gone to heaven. और जो विश्वास योग्य था वो मर करके स्वर्ग चला गया है, Now it's Christian and Hopeful journey, परंतु अब यात्रा में मसीही और आशावान दोनों आगे बढ़ रहे हैं। and they made a covenant with each other. We go to the heavenly city together. और उन्होंने एक दूसरे के साथ वाचा बांधी कि हम साथ साथ स्वर्गीय देश में प्रवेश करेंगे। And as they went along, they met another man. और जैसे वे अपने मार्ग में आगे बढ़े, उन्हें एक और आदमी मिला, His name was using Christianity to make money. और उस व्यक्ति का नाम था मसीहियत का इस्तेमाल करना पैसा कमाने के लिए। There are a lot of
और आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं। And he said, if you come to my home, I can give you a lot of money, and there are many ways. और उसने कहा कि यदि तुम मेरे घर आओगे तो मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा दूंगा और मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे कमाने के तरीके बताऊंगा। But Pilgrim said, we're not interested in listening to you, and they left him. परंतु पिलग्रिम ने, मुसाफिर ने उससे कहा कि हमें तेरे को सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं, और इससे ये लोग उसे छोड़ करके आगे बढ़ गए। And pressed on in their journey. There are many people Satan will send across your path. और वे लोग अपने मार्ग में आगे बढ़ते रहे, और शैतान जब आप अपने मार्ग में इस रीति से आगे बढ़ोगे तो ऐसे अनेक प्रकार के लोगों को भेजेगा To prevent you from coming. You saw how many ताकि आपको आगे बढ़ने से, उस परमेश्वर के पास पहुंचने से रोक सके। people already they've seen. It's one of the things we learn in this story. और अभी तक आपने देखा कि कितने सारे लोग उनको मार्ग में मिले जो उन्हें आगे बढ़ने से रोक रहे थे। और यह एक बात है जो हम इस कहानी से सीखते हैं, When we follow Jesus, there'll be so many friends of yours जब हम यीशु मसीह का अनुसरण करते हैं तो आपके बहुत सारे मित्र होंगे who will try to stop you from following. जो आपका मसीह के पीछे अनुसरण करने से आपको रोकेंगे। But you must say no, no, no to all of that. परंतु आपको उन सबको कहना है नहीं, नहीं, नहीं। That's one of the most important messages in Pilgrim's Progress. और यही तो यात्रा स्वप्नोदय या मसीही मुसाफिर की पुस्तक में सबसे मुख्य संदेश है।